गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन सिटीजनशिप के ऊपर, और सिटीजनशिप के ऊपर एमसीक्यूज़ में ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम सिटीजनशिप टॉपिक के ऊपर 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, What does OCI stands for in the context of Indian citizenship? आपने बताना है OCI की क्या फुल फॉर्म है, इंडियन सिटीजनशिप के रिलेटेड आपने बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस। आपने बताना है कि आर्टिकल 6 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या मेंशन है, क्या स्टेटमेंट उसमें लिखी हुई है। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट वहां पर आपको मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 6, और ये कहता है कि जो आदमी पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको 6 महीने यहाँ रहना है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। 2019 में जो सिटीजनशिप वाला बिल आया उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। आपने तीनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट उसको लेकर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, द एक्ट अलाउज द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ इलीगल migrants to apply the citizenship by naturalization after the 5 years residency in India। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किसके साथ डील करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? द राइट आंसर इज सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the conditions for acquiring the Indian citizenship। अगर आपको भारत की सिटीजनशिप हासिल करनी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? तो टोटल 5 कंडीशंस हैं, जिसमें से हम बात करें इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 5 कंडीशंस मेंशन है, लेकिन इसमें हम बात करें तो डी पार्ट को हमको टिक करना पड़ेगा क्योंकि 4 तो इसमें हैं। जैसे देखो, बाई बर्थ भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, डिसेंट भी, नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन, और एक और ऑप्शन होता है कि अगर भारत किसी दूसरी कंट्री की लैंड को इंडिया में शामिल कर लेता है, जैसे सिक्किम को किया था, तो उस तरीके से भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। नेक्स्ट सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम। आपने बताना है इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी गिव द आइडिया ऑफ जस्ट सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप। तो किस कमेटी ने आइडिया दिया था जस्ट सोली का? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, मोतीलाल नेहरू कमेटी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड। आपने बताना है कि जो शेड्यूल 7 में 3 लिस्टें मेंशन है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उन तीनों लिस्टों में से किस लिस्ट में सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है? तो वो आपकी हो जाएगी यूनियन लिस्ट। बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which article of the constitution contains the provisions of citizenship to persons migrated to India from Pakistan। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं उनके बारे में किस आर्टिकल में बात की है? तो आपने बताना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या फिर डी ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, आर्टिकल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को कब पास किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2019, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? तो नीचे 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपने बताना है इसमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सही वाली स्टेटमेंट हो जाएगी फर्स्ट वाली, इट अमेंड्स द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन needs to reside in India to become a citizen of India under the Citizenship Amendment Act 1955? तो बताइए कितने साल रहना पड़ेगा। द राइट आंसर इज 7 years, सी पार्ट। 13 क्वेश्चन जो है कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट? तो सिटीजनशिप को लेकर कौन सा वाला फीचर सही है, यानी कि स्टेटमेंट सही है जो नीचे 4 मेंशन की हुई है। क्या भारत में ड्यूल सिटीजनशिप का पैटर्न है? ये तो नहीं है। क्या इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप रहेगी स्टेट में? ऐसा नहीं। क्या ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री? ऐसा भी नहीं। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि हिंदुस्तान में सिंगल सिटीजनशिप का रूल है। तो सी पार्ट इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, who which of the following is competent to prescribe condition for acquisition of citizenship? तो बताना है आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। द राइट आंसर इज पार्लियामेंट, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप? कौन सी कंट्री है जो ड्यूल सिटीजनशिप का रूल फॉलो करती है? द राइट आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप? भारत की नागरिकता खोने के क्या क्या मेथड हैं, किस तरीके से हम भारत की सिटीजनशिप खो सकते हैं? तो तीनों तरीके जो है मेंशन ऑप्शन है, तीनों तरीकों से भारत की सिटीजनशिप हो सकती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स है, आपने पढ़ के बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला, ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। तो 17th क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू असम अकॉर्ड। तो बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर इसकी बात की जाए तो जो पहली स्टेटमेंट है ये कहता है बायलैटरल, दोनों गवर्नमेंट के बीच में साइन हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और असम के, असम की दोनों गवर्नमेंट, असम की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने इस पर साइन किया था। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये दूसरी स्टेटमेंट सही है, इट सेट्स अ कट ऑफ मिडनाइट 24 मार्च 1971 फॉर द डिटेंशन ऑफ इलीगल फॉरेनर्स इन असम। दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें, बोथ आर करेक्ट, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who can cancel the registration of overseas citizenship of India कार्ड? बताइए कौन कैंसिल कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट।
सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो उसकी पावर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आज का आखिरी सवाल, डैश हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो बताइए कौन रेगुलेट करता है सिटीजनशिप के राइट्स? क्या कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? द राइट आंसर इज बी पार्ट, पार्लियामेंट। आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी हम और टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।